Ask Mufti Tariq Masood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है, क़ुरबानी किस पर वाजिब है, इसके निसाब के बारे में तफसील से बता दें। आसिफ साहब कश्मीर से। जनाब आसिफ साहब, क़ुरबानी के निसाब में 5 चीज़ें देखी जाएंगी। 5, ये खूब अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। और ये 5 चीज़ें किस दिन देखी जाएंगी? बकरा ईद की सुबह सादिक यानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब, यानी ये जो 3 दिन है ना क़ुरबानी के, 10, 11, 12, इन 3 दिनों में कोई शख्स साहिब निसाब हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। साहिब निसाब का मतलब क्या है? यहाँ पर क़ुरबानी पर खूब समझ लें। सोना हो किसी के पास, या चांदी हो, या माल तिजारत हो। तिजारती माल का मतलब वो चीज़ जो बेचने की नीयत से ख़रीदी हो। कोई प्रॉपर्टी है, बेचने के लिए ख़रीदी। दुकानदार का जो जितना सामान दुकान में पड़ा होता है सब बेचने के लिए ख़रीदा होता है। कोई कपड़ा आपने ख़रीदा था, ख़रीदते हुए बेचने की नीयत थी, तो ये तिजारती माल कहलाता है। चौथी चीज़ है नक़द रकम, कैश, यानी जो भी आपके पास बैंक में या जेब में जो कैश अमाउंट पड़ा होता है। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान में बहुत तफसील है। आसान इसकी एक जो हम अगर ज़ब्त कर सकते हैं तो वो चीज़ जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो। घरेलू चीज़ों में वो चीज़ें जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो, जैसे कपड़े, कोई या बर्तन है, डिनर सेट है, पूरे साल इस्तेमाल नहीं आता। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो ना किराए पर दी है आपने और ना आप उसमें रहते हैं, वो प्रॉपर्टी भी ज़रूरत से ज़ायद में दाखिल है। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, किसी के पास ये 5 चीज़ें, इनकी जो वैल्यू लगाई जाएगी तो इन 5 चीज़ों का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है। 52.5 तोला चांदी आजकल 65-70 हज़ार के लगभग है, नेट पे सर्च कर लिएगा। तो किसी के पास ये 5 चीज़ें, या 5 में से 4 चीज़ें, या 4 में से 3 चीज़ें, या 3 में से 2 चीज़ें, या कोई एक चीज़ 52.5 तोला चांदी के बराबर है, और ये बकरा ईद की सुबह सादिक से लेकर ज़िलहिज्जा की 12 तारीख़ की गुरूब आफ्ताब से पहले तक रहती है उसके पास, तो ऐसे शख्स पर, यानी बकरा ईद की सुबह सादिक के वक्त उसके पास ये निसाब मौजूद था और ये 13 तारीख़ की ज़िलहिज्जा तक उसके पास ये निसाब मौजूद रहता है, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। 13 तारीख़ नहीं, सॉरी 12 तारीख़, 10, 11, 12, 3 दिन, तो वो साहिब निसाब कहलाएगा और उस पर क़ुरबानी वाजिब है। बशर्ते के ये जो 5 चीज़ें या 4 या 3 या 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से सबसे पहले कर्ज़ा माइनस किया जाएगा, यानी कर्ज़ा माइनस करके 52.5 तोला चांदी के बराबर बन रहा हो। इसी तरह गैस बिजली का बिल जो इनके ऊपर लाजिम है वो भी इसमें से, या जो महीने का राशन आएगा वो भी माइनस किया जाएगा। जो घर का ज़रूरी राशन होता है ना, वो भी माइनस किया जाएगा। माइनस करने के बाद अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बच रही है तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो औरत कैसे क़ुरबानी करेगी? सोना ख़वातीन के पास बहुत होता है, चांदी होती है, चांदी नहीं भी हो तो सोने के निसाब जो है उसके साथ अगर 1 रुपया भी है तो वो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत देखी जाएगी उसमें भी। तो औरत कैसे क़ुरबानी करेगी? उसके पास तो कैश नहीं होते आम तौर पे, तो पूरे साल जमा करे, थोड़े थोड़े अपनी जेब खर्ची से बचाया करे, या सोना को बेच कर करे। अलबत्ता किसी के पास सिर्फ सोना ही है और यानी बाकी 4 चीज़ों में से कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर 7.5 तोला सोना जब तक नहीं होगा क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। यानी सोने के साथ अगर चांदी है या पैसे हैं या तिजारती माल या ज़रूर से ज़्यादा सामान है, फिर सोने की वैल्यू देखी जाएगी, सोने को नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सोना ही है तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे ना ज़कात होती है ना क़ुरबानी होती है। तो ये है, तफसील से आपको बता दिया। तो आप चाहें तो उसमें एक गाय में हिस्सा ले लें, चाहें तो बकरा ले लें, चाहें तो दुम्बा ले लें। मर्द पर अलग वाजिब है, औरत पर अलग वाजिब है, जो भी साहिब निसाब होता है। अच्छा जी, सवाल